सुलेमान भाई ये कहाँ थे तुम यार? मैं क्या घंटा सोऊंगा कल रात से, लगी पड़ी हुई है मेरी यहाँ पे। मसला हो गया है यार एमन के साथ मेरा। अबे यार, तू इस मसले के लिए तूने हमजा को कॉल करके मुझे उठाया है। एमन के मसले में मैं क्या करूंगा तेरा? बे पूरी रात सोया नहीं हूँ यार, मैं 2 घंटे सोया हूँ सिर्फ। हाँ भाई बोल, अब क्या हुआ, कहाँ मर गया? मेरा ब्रेकअप होने वाला है और ऐसी ये एमन ने ऐसी चापे की बात पे ब्रेकअप किया है ना कि मेरी गांड जली पड़ी हुई है। बहनचोद मैं क्या करूं तुझे मैं बताऊंगा। तेरी रात से लेके अभी तक पूरी सुबह उसने मुझे सोने नहीं दिया। मुझे नींद आ रही थी, बोल रही है कि तुम मेरे लिए जाग नहीं सकते यार, तुम मेरे लिए जाग नहीं सकते, मेरे लिए जागो। फिर मैं उसके लिए जागा पूरी रात से सुबह तक। हम लोगों ने बातें करी, अच्छी खासी बातें हो रही थी बहन। जो बीच में बच्चे भी प्लान कर रहे थे, हमारी शादी भी हो गई थी, पता नहीं क्या क्या अच्छे अच्छे ख्वाब दिखा के। यही कई सुबह के मेरे ख्याल से 7-8 बज गए थे। 7-8 बजे ही तो ना वो मेरे घर में मासी आती है उस टाइम ना। तो मेरे घर में मासी आई, मासी तो उसने दरवाजा खटकाया मेरा। तो मैंने से बोला जान तुम ना सब्र करो, कोई दरवाजा खटका रहा है, मैं देखता हूँ कौन है। तो मैंने मोबाइल रखा, मैं गया दरवाजा खोला, दरवाजे में मासी थी। मासी ने बोला कि मासी ने बोला कि मुझे पोछा लगाना है कमरे का। तो मैंने भी बोल दिया ठीक है, ठीक है सब्र करो, मैं थोड़ी देर में तुम्हें बुलाता हूँ, तुम जब तक पूरे बाकी घर का लगा दो, मेरे कमरे का एंड पे लगाना, अभी मुझे काम है, मैं कॉलेज का काम कर रहा हूँ। तो फिर मैंने ये बोला, फिर गया उसके हेमन को मैंने बोला हाँ जान मैं आ गया। तो उसने मुझे पूछा कि जान तुम ये क्या बोल रहे थे? मैंने बोला कि मैं मासी मैंने से बताया ये सीन हुआ है। तो उसने मुझे बोला कि नहीं नहीं तुम कौन सी जबान में बात कर रहे थे? तो मैंने बोला मैं अपनी जबान में बात कर रहा हूँ। तो उसने बोला कि तुम महाजिर नहीं हो? मैंने बोला नहीं नहीं भाई मैं महाजिर नहीं हूँ, मैं सराइकी हूँ। तो फिर ये बोलना था कि मैं जो सी ना कोई अजीब सी जो स्माइल होती है ना ये फजूल वाली, तो मतलब इही इही करके, तो ऐसी उसने स्माइल दी कि मतलब कि मैं हैरान, मैंने क्या हो गया। तो फिर बोल रही है कि जान अच्छा ठीक है, मैं भी ना मुझे थोड़ी बहुत नींद आ रही है, तो मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ, फिर मैं थोड़ी देर बाद आके बात करती हूँ। मैंने बोला ठीक है जान। अबे आगे बता, आगे क्या हुआ? मुझे ना फिर भी समझ नहीं आया कि सीन क्या है। फिर ना मैं इसका लास्ट सीन चेक करता हूँ टाइम, तो मैंने 10 बजे के टाइम इसका लास्ट सीन चेक किया, ये ऑनलाइन थी। तो मैं हैरान भी, ऑनलाइन क्यों, मुझे तो सोने का कहीं गई थी। मैंने से क्वेश्चन मार्क भेजे, मैसेज भेजे, तो ये तो मैंने बोला कि जान क्या हुआ, सोई नहीं अभी तक, मैं आके सुला दूं? तो ना वहां से इसका मैसेज आता है कि अबे मुझे यार जान मुझे समझ नहीं आया तुम सराइकी कैसे हो सकते हो? मैंने बोला क्यों? तो बोल रही है यार तुम्हारा एक्सेंट तो सराइकियों जैसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हारा एक्सेंट साफ है, तुम्हारा गुलशन में घर भी है, तुम्हारे पास तो आईफोन है, और तुम जब भी डेट पे आते हो तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हो, तो तुम सराइकी तो ऐसे नहीं होते। इस बात पे मेरी गांड जल गई, ये क्या बोल रही है? अबे अबे ये क्या बड़बात हो गई है यार? अबे अबे वैसे बात आई है अब कॉम पे। अब भाई अब बस तू ब्रेकअप कर, अब कुछ सोच ही नहीं। तू ये यकीन कर, मैं भी इतना जज्बाती हूँ, उस लड़की ने जो बोला है ना मेरी भी बहुत जली है। जब मैं बोलता था ये एमन हरामी लड़की है, तू मुझसे लड़ता था। मुझे जो बोल रहा है बोल, एमन जानू को कुछ मत बोल। ले अब एमन जानू ने तेरी वाट लगा दी। यार तुझे मजाक सूझ रहा है? कसम से मैं सीरियस हूँ यार। बेंचो मैंने उसके साथ 6-6 महीने गुजारे हैं, उसके साथ मैंने कितना टाइम स्पेंड किया, वो मेरे से ऐसी हरकत करी, मेरी गांड जली, और तू मजाक कर रहा है कि मैं ब्रेकअप कर लूं, मैं वो करूं? अबे ब्रेकअप घंटा करूं, मेरे लड़ने से पहले वो खुद मुझसे लड़ने बैठ गई। मुझे बोल रही है ये तुम धोखेबाज हो, तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मुझे 6 महीने से ये क्यों नहीं बताया कि तुम सराइकी हो? तुम मुझे बताते तुम सराइकी हो, मैं तुम्हारे साथ कभी रिलेशन नहीं करती। मैंने बोला क्या 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 क्या? फिर बोल रही है अगर मुझे पता, मैं कभी ये नहीं चाहूंगी कि मेरे बच्चे सराइकी हो, मेरे बच्चों को कोई सराइकी बोले। मेरी भी गांड जल गई। मैंने बोला रिलेशन माँ चुदा है, इसने कौम को बोला, मैं भी इसे बोलूंगा। मैंने बोला कि जब मैं गांव जाता हूँ ना, बड़े सराय क्यों चाहे जो भी हूँ, तो गांव में मेरे सामने 40 बंदे खड़े होते हैं, मुझे मुझे लेने आते हैं वो लोग। लेकिन तुम्हारे अब्बू जब दुकान भी जाते हैं तो गोल्ड लीफ लेने जब दुकान भी जा रहे होते हैं तो गोल्ड लीफ वाला भी बोलता है कि पहले अपने पिछले उधार तो चुकाओ, बाद में नया वाला गोल्ड लीफ लेना। मैंने कही तो उसने बोला कि फक यू इट्स ओवर, कॉल काट दी, पता नहीं क्या। फिर उसने मेरी दूसरी कॉल नहीं उठाई। अबे ये तुझे भाई चिंची वाला सराइकी समझ रही है? यहाँ के लोगों के इमेज में सराइकी वो चिंची वालों को बोलते हैं। इनको क्या पता बहन चो, सराइकी बहुत बड़ी कौम है।
ये तुझे पता है ये ना ये चिंची वाले सराइकियों के भी मोहताज है उस टाइम। मैं जो उस टाइम ना ये जब रोड पे खड़ी होती है ना चिंची रोकने के लिए, उस टाइम वो भी इनसे नहीं रुकते। ये बहन जो घर से कॉलेज भी जाने से मोहताज है तब तक इनको चिंची ना मिले। हाँ हाँ सही कह रहा है यार, इसकी औकात चिंची वाली है। मैंने इसको इसकी औकात से ज्यादा इज्जत दी थी। मैं इसको अपनी ग्रैंडी में लेके जाता था कॉलेज इसके, तभी आज ये मुझे फक यू बोल रही है। अबे भाई इनको अगर किसी के साथ वफादारी दिखानी होती ना तो ये अल्ताफ हुसैन के साथ वफादारी दिखाते। ये बे जब अल्ताफ हुसैन के नहीं हुए ये मेरे और तेरे कहाँ से होंगे? मैं तुझे पहले ही बोलता था। अबे इनके लिए क्या क्या नहीं किया अल्ताफ हुसैन ने, और मुसीबत के टाइम उसी को छोड़ दिया इन लोगों ने। सही कहा चूतिया है। तो यहाँ पे अल्ताफ हुसैन कहाँ से बीच में आ गया? यहाँ पे मेरा और उसका मसला चल रहा है भाई, तुझे पता भी है मैं क्या बोल रहा हूँ। हाजिरों को ना मौका चाहिए होता है अल्ताफ हुसैन की तारीफ करने का। मैंने यहाँ पे उनकी बेवफाई का एक मिसाल दिया है यार। पूरे सराइकियों को चिंची वाला समझ लिया है। इसको नहीं पता कि मेरे वहाँ पे 100 एकड़ से भी ज्यादा जमीन है और ये खुद 2 कमरे वाले फ्लैट में रहती है, और फिर मुझे कह रही है कि मैं अपने बच्चों को सराइकी नहीं बनाना चाहती। आइडिया है, इसके भाई को पकड़ के मारते हैं। जरूर ये ऐसा सोचती होगी, इसका भाई भी ऐसा सोचता होगा। मेरी गांड जली हुई, इसके भाई को पकड़ के मारते हैं।